हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस लिस्ट के बारे में। प्राइस लिस्ट क्या होता है कि कई कंपनियों के अंदर पहले से ही उस आइटम को डिसाइड कर दिया जाता है कि हमें ये आइटम अगर इस क्वांटिटी तक बेचना है तो अलग रेट में बेचेंगे, अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी में किसी को बेचना है तो अलग रेट में बेचेंगे, या फिर किसी क्वांटिटी पे अपने को आइटम पे डिस्काउंट देना होगा भी अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई फर्म को हम माल सेल कर रहे हैं, अगर वो उतनी क्वांटिटी तक लेता है तब हम क्या करेंगे, उसको इतने परसेंट डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोई भी कंडीशन लगानी हो किसी आइटम में तो हम क्या करेंगे, प्राइस लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, प्राइस लिस्ट यूज कैसे करते हैं देखते हैं कि सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे। अब क्रिएट में इन्वेंट्री मास्टर के अंदर प्राइस लिस्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे ऑप्शन अगर नहीं शो हो रहा है तो F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करके यहाँ पे एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को प्रेस कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, बाहर जाकर क्रिएट में जाएंगे वो अपने को दिखा देगा प्राइस लेवल। अब यहाँ पे आकर प्राइस लेवल बना लिया, जैसे अपन ने प्राइस लिस्ट 1 बना लिया। ठीक है, जाकर नीचे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप और प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर तो कुछ आइटम की स्पेसिफाइड एक आइटम पे बनाना हो तो कैटेगरी पे कर देंगे या फिर स्टॉक ग्रुप के कर देंगे। स्टॉक ग्रुप पर करने के बाद में ऑल आइटम पे एंटर लगा के यहाँ पे प्राइस लिस्ट अप्लीकेबल कब करनी है। अब अप्लीकेबल जब से भी करनी है आपको वो डेट दे देंगे। यहाँ पे जैसे 1 अप्रैल से अप्लीकेबल करनी है तो यहाँ पे जैसे ही एंटर लगाएंगे तो अपने पास आइटम की लिस्ट खुल जाएगी। अब हमें इस लिस्ट में कौन से आइटम पे मतलब प्राइस लिस्ट बनानी है। जैसे मान लीजिए हमने सीमेंट पे लगा दिया। अब सीमेंट पे जैसे एंटर लगाएंगे तो क्वांटिटी के अंदर लेस देन आ रहा है। लेस देन का मतलब हो गया कि अगर हम 100 क्वांटिटी तक 100 बैग सीमेंट तक बेचेंगे तो अपने रेट डिसाइड कर दी कि इसकी 250 रुपए रेट लेनी है। ये चीज अपने को फिर कस्टमर को आइटम देते समय याद रखने की जरूरत नहीं कि क्या रेट देनी है, कितने आइटम ले रहा है। अब यहाँ पे मैंने जैसे 250 रुपए दे दिए। अब यही कंडीशन हो जाए कि अगर कोई 100 बैग से लेकर 500 बैग तक हमसे सीमेंट खरीदेगा तो हम उससे क्या कर लेंगे, 230 रुपए में सेल करेंगे। अगर 500 बैग से कोई ऊपर ले रहा है तो कितनी ले हम उसको दे देंगे 220 रुपए में। ये हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी सीमेंट पे। दूसरी जैसे शुगर पे कंडीशन लगा दी हमने, अगर कोई व्यक्ति 100 बैग तक शुगर खरीदेगा तो उसकी रेट तो है 2500 रुपए, लेकिन हम उसको क्या करेंगे 2% डिस्काउंट दे देंगे। 200 बैग तक सीमेंट खरीदेगा तो रेट तो यही रखनी है, लेकिन उसको हमें क्या करना है 10% डिस्काउंट देना है। अगर कोई व्यक्ति 500 बैग तक सीमेंट शुगर खरीदेगा, रेट तो ये रखनी है लेकिन उसको 5% डिस्काउंट देना है। ठीक है, 500 से ऊपर जितने भी खरीदेगा उसको हम क्या कर देंगे 10% डिस्काउंट देना है। तो ये कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन हो गई। एक तो हो गई कि रेट वाइज कि अगर कोई व्यक्ति तक खरीदता है उसको किस रेट में सेल करना है, ये तो हो गई रेट वाली। फिर उसके बाद में डिस्काउंट वाली प्राइस लिस्ट बना दी इसी के अंदर। तो हम किस तरीके से दे सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर दिया मैंने। एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे ही हम एंट्री में जाते हैं, अब जैसे मैं 5 अप्रैल को एंट्री कर रहा हूँ, किसी पार्टी को माल सेल करना है, जैसे इस पार्टी को माल सेल करना है। ठीक है, माल सेल करते ही यहाँ पे पूछेगा प्राइस लिस्ट 1। प्राइस लिस्ट 1 देते ही जैसे हमने सीमेंट कर दिया। सीमेंट करने के बाद में क्वांटिटी पे आ रहे हैं। अब क्वांटिटी जैसे मैंने दे दी 50 पे जैसे एंटर लगाइए 250 रुपए ऑटोमेटिक उठा रहा है। अब यहाँ पे मैंने कर दी जैसे 550, तो यहाँ पे देखिए 220 रुपए ऑटोमेटिक ले लिया ना। भाई इसको पता चल गया कि प्राइस लिस्ट के हिसाब से अगर कोई 500 से ज्यादा खरीदेगा तो उसकी 220 रुपए डिसाइड कर रखी है हमने। इसी तरीके से शुगर कर दिया। अब शुगर करने के बाद में जैसे हमने कर दिया यहाँ पे क्वांटिटी 50 बैग शुगर, तो इसने 2% डिस्काउंट ले दिया। ठीक है, यहीं पे हम क्या कर देंगे, इसको 150 बैग कर देंगे, 3% डिस्काउंट ले रहे हैं। यहीं पे 750 बैग कर दिया तो इसने क्या कर दिया 10% डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी प्राइस लिस्ट के हिसाब से जिसको माल सेल करेंगे तो ये अपने आप रेट उठाएगा। हमको रेट याद रखने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी आइटम पे डिस्काउंट डिसाइड कर रखा है तो वो डिस्काउंट याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, ये डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक ले लेगा। इसी तरीके से अगर कैश में किसी पार्टी को सेल करना है, जैसे शुगर सेल करनी है अपने को 200 बैग, तो 200 बैग सेल करनी है तो यहाँ पे कैश कर दिया और प्राइस लिस्ट कर दिया। शुगर जैसे ही अपन 200 बैग लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा देगा, अभी 5% डिस्काउंट देना है इसको। ठीक है, अब सीमेंट है, जैसे हमने क्या कर दिया कि किसी को 800 बैग देने हैं, 800 बैग देते ही ऑटोमेटिक उठा लेगा 220 रुपए रेट लगानी है। अगर इसको हम कमांड दे दिया कि 80 बैग देनी है तो ऑटोमेटिक उठा लिया कि 250 रुपए रेट लेगा। तो इसमें अपने को रेट वगैरह कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डेली ऑटोमेटिक उठाएगा। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।